आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है कंप्लीट। इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। मेरे पास सेट ए है, आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। बच्चों ने एक ही बात बोली है, गुरुजी पेपर का जो लेवल था बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट रहा है। आपके जितने भी वीडियोज़ थे उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, तो बच्चों ने इसको 4 डाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर मैच कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 विषय सामाजिक विज्ञान, मैक्सिमम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम भी बच्चों को 75 ही आएंगे। ठीक है, चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट आंसर। पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए गन्ना उत्पादन है जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का पहला स्थान है। जिन्होंने भी इसका ए ऑप्शन टिक किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए ग्रिम बंधुओं का जो जन्म था वो हुआ था आपका जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। तो देखिए स्थापना कब की गई थी, ये स्थापना की गई थी 1928 में। ठीक है, 8 सितंबर या 9 सितंबर 1928 में की गई थी ये। तो 1928 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1928 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुश उड़ जाएगा। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था लुई मर्सियर ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तथा हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋण का औपचारिक स्रोत कौन है। तो ऋण का यानी कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज तो सहकारी समिति, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल्दी से इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत रिक्त स्थान में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो ये 1968 में की थी। ठीक है, 1968 जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार रिक्त स्थान को है। तो देखिए जो भारतीय तथा विदेशी फिल्में हैं उनका जो प्रमाणित करने का अधिकार है वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते थे CBFE। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, CBSC। ठीक है, CBFC ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए उदारवादी राजनीतिज्ञ रिक्त स्थान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो ये देखिए इनका नाम क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम था हेनरिक वॉन गेगर्न। ठीक है, हेनरिक वॉन गेगर्न, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन काई पे है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका जातिवाद, यानी कि कास्ट पर। ठीक है, जातिवाद यानी कि कास्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक रिक्त स्थान पर आधारित होती है। तो देखिए राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, समानता यानी कि इक्वलिटी। ठीक है, तो जिन्होंने भी इसका राजनीतिक समानता यानी कि इक्वलिटी टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमिगत जल रिक्त स्थान संसाधन का उदाहरण है। तो ये देखिए ये एक नवीनीकरणीय या नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरण भी आप लिख सकते थे, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्स आप लिख सकते थे। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्यासत्य आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है गलत बात है, क्योंकि 43% जो हिस्सा है भारत का वो मैदानी है, ना कि 27%। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बांध बहते जल को रोकने दिशा देने या भाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बिल्कुल सही बात है, खड़ी की गई बाधा ही तो है एक प्रकार से। ठीक है, डैम इज अ बैरियर, तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
स्मिथ फोल्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार लगता था, तो बिल्कुल सही बात है, ये सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरहीज नहीं देते थे। नहीं, ये गलत बात है, देते थे वो। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हम बिल्कुल सत्य मानते इसको। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तरहीज यानी कि देते थे, ना कि इसमें दे रखा है नहीं देते थे, तो ये तो देते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर असत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सत्य बात हो जाएगी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है अभी तक। हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, संविधान में ऐसा माना गया है अभी तक। ठीक है, चलिए, तो सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सही जोड़ी देख लेते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, देखिए संयुक्त वन प्रबंधन में आपका क्या जाएगा? उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है भारत की? बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। लेबर पार्टी कौन सी है? ब्रिटेन में है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्र मैंने बोला था, उदाहरण कर लो, परिभाषा कर लो, आपका काम हो जाएगा। दोनों आ गए, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य, ये होते हैं, यानी कि मछली। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएंगे? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जोड़ी हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में भी मैच कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो उपभोक्ता उद्योग आप सभी को पता है कि ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए करते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा उसमें उदाहरण चीनी हो जाएगा, दंत मंजन, कागज, पंखे। ठीक है, तो ऐसे उद्योग यानी कि ऐसे इंडस्ट्री जो उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट वो इसलिए बनाते हैं ताकि उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो डायरेक्टली उसका यूज़ कर सके, सीधे ही उपयोग कर सके। ठीक है, ये आप लिख सकते थे। भाई भोसले कौन से आप कर सकते थे? असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुप्रदेश किसने लिखा? तो असम का ये लोकप्रिय गीत लिखा था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने ये लिखा था। और इसकी धुन किसने लिखी थी? तो इसकी धुन लिखी थी कमला प्रसाद अग्रवाल ने। ठीक है, लेकिन आप यही लिख देते तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। बेल्जियम में सामूहिक सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? तो ये जनता के द्वारा चुनी जाती है, एक ही भाषा बोलने वाली जनता के द्वारा। ठीक है, पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा ये चुनी जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? एज इट इज फंसा है, मानव विकास सूचकांक UNDP। ठीक है, UNDP मैंने आपको सही विकल्प में बताया था, आपको याद हो अगर आपने वीडियो देखी हो। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये जारी करता है। ठीक है, चलिए, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है कि ये अधिक से अधिक नौकरियां दी जाए, क्रिएट जॉब्स। ठीक है, अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए और लोगों की ज़िंदगी, पीपल लाइव्स। ठीक है, प्योर। ठीक है, इम्प्रूव करना, लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव। ठीक है, तो मानव जीवन को इम्प्रूव करना तथा नौकरियां प्रदान करना, यही विश्व व्यापार संगठन का ध्येय है। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। भूमि निम्नीकरण से क्या से क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, आप कर सकते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, सहकारी उद्योग किसे कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, आप कर सकते थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, शपथ पत्र मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एज इट इज फंसा है। शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र मैंने आपको बताया था, एफिडेविट क्या होता है, जिसमें शपथकर्ता घोषणा लिखता है कि मेरे द्वारा ये जानकारी स्वेच्छा से लिखी जा रही है तथा ये पूर्णतः सत्य है। ठीक है, चलिए, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट IMP थे। वैश्वीकरण देखिए आ गया, इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट IMP थे। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन आप कर सकते थे, सविनय यज्ञ आंदोलन कर सकते थे। मानचित्र एज इट इज फंस गया पूरा का पूरा। सतपुड़ा कहाँ है? सतपुड़ा आपका MP में। ठीक है, आप ये ऊपर वाले कर सकते थे, तलचर देख सकते थे, उड़ीसा। ठीक है, दोनों की दोनों ईजी थे, आप कोई से भी कर सकते थे। नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो वाले भी का आप कर सकते थे। कटनी कहाँ पे है? कटनी MP में है। ठीक है, कोरापुट कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कोरापुट कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये आप कर सकते थे। मारमा गाँव, तो मारमा गाँव आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। और बिलासपुर कहाँ है? बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो आप ये कर सकते थे, बिल्कुल इजी थे सारे के सारे। अब मैंने आपको मैप एक्सप्लेन कर दिया था, उसी में से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। आपको कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।